हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्रिमिनल केस में जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सारे स्टेप्स के बारे में जानेंगे। यानी कि एक क्रिमिनल केस में जब ऑफेंस कमिट होने से लेके वो केस किस स्टेप से होते हुए एक फाइनल जजमेंट तक पहुंचता है, उन सारे स्टेप्स को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप ये वीडियो पूरी तरह से वॉच करें ताकि आप इस पूरे टॉपिक को बहुत ही क्लियरली समझ पाए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। पहले एक ऑफेंस कमिट हुआ, फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं एक ऑफेंस कमिट हो गया। अब क्या होगा, जो विक्टिम है ये विक्टिम या तो एफआईआर करवा सकता है इस ऑफेंस के अगेंस्ट में, या फिर क्या कर सकता है, विक्टिम कंप्लेंट फाइल करवा सकता है मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल होता है एंड एफआईआर पुलिस स्टेशन में लॉन्च करवाया जाता है। तो अब क्या हुआ, विक्टिम ने एफआईआर करवाया या फिर कंप्लेंट फाइल किया। उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ये इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि इन्वेस्टिगेट करना है इस ऑफेंस के अगेंस्ट में। अब क्या होगा, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा। तो इन्वेस्टिगेट में क्या क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को मान लीजिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी पुलिस है, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस को क्या करना है, 161 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। किसका स्टेटमेंट, जितने भी विटनेसेस है, आई विटनेस हो गया या फिर जितने भी विटनेसेस है, इसमें सारे विटनेसेस का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा ये 161 अंडर सेक्शन सीआरपीसी में ये होता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ही 164 में भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना होता है अगर ज़रूरत पड़े। मान लीजिए 164 में मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया जाता है। इस टॉपिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हमने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया था, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो को ज़रूर देखें। तो 164 में भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना होता है बिफोर मजिस्ट्रेट। इसके बाद अगर एविडेंस कलेक्ट करना हो तो एविडेंस कलेक्ट करेगा। इसी में कोई भी आर्टिकल्स को या फिर कोई भी ऐसे सामान या फिर ऐसा कुछ भी वेपन कुछ भी हो, उसको अगर ये सीजेबल हो, अगर ये उस ऑफेंस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उसको सीज किया जाता है। इसी में सर्च भी किया जा सकता है, जो सर्च वारंट इशू होता है। ये सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ये सब किया जाता है। तो इसके बाद अगर मान लीजिए अपराधी का पता चला तो अरेस्ट भी करना है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को। तो अरेस्ट, ये सारे प्रोसेस होने के बाद ये इन्वेस्टिगेटिंग जो अथॉरिटी होता है ये एक चार्जशीट फाइल करता है। कहाँ पे, चार्जशीट कोर्ट में फाइल होता है। कितने सेक्शन में, अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 में कोर्ट में चार्जशीट फाइल होता है। तो देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। कहाँ से, ये ऑफेंस कमिट हुआ, ऑफेंस कमिट होने के बाद विक्टिम जो है एफआईआर करवा सकता है या फिर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि इन्वेस्टिगेट करना है। अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, 161 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, अगर ज़रूरत पड़ा तो 164 का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाएगा। देन आफ्टर कोई एविडेंस मिला तो उसको कलेक्ट करना है, अगर अरेस्ट हो पाया तो अरेस्ट भी करना है उसमें। तो इन सारे प्रोसेस में इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ये सारे काम करने होते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये सब हो जाने के बाद फाइनली चार्जशीट फाइल करना होता है कोर्ट में। ये कितने सेक्शन में, अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 में चार्जशीट फाइल हो गया। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर ख़त्म। अब यहाँ से कोर्ट का ट्रायल स्टार्ट होता है। अब क्या हुआ, केस जो है कोर्ट में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे कोर्ट में सबसे पहले जो जुडिशियल ऑफिसर है उस केस के ऊपर कॉग्निजेंस लेगा कि या तो एक्चुअल में कुछ हुआ भी है, जितने भी एविडेंसेस दिया गया है चार्जशीट में, जितने भी स्टेटमेंट है, उन सारे एविडेंसेस को स्क्रूटिनाइज करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि हाँ इसमें कोई केस कमिट हुआ है तो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट ये इसको कॉग्निजेंस ले लेगा, मतलब इसमें अपना संज्ञान लेगा। उसके बाद क्या होता है, मजिस्ट्रेट ऑर्डर इशू करता है अपीयरेंस के लिए। किसका अपीयरेंस, एक्यूज्ड को कोर्ट में बुलाया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, अपीयरेंस किसका होगा, एक्यूज्ड को कोर्ट में बुलाया जाएगा। अब एक्यूज्ड कोर्ट में आ गया, या तो समन के थ्रू या फिर वारंट के थ्रू एक्यूज्ड को बुलाया जाएगा कोर्ट में। तो अब कोर्ट में एक्यूज्ड आ चुका है।
अब क्या होगा, एक्यूज्ड के अगेंस्ट में चार्जेस फ्रेम होगा। जितने भी एविडेंसेस, जितने भी मटेरियल्स मिले हैं, उन सारे एविडेंसेस या फिर स्टेटमेंट, ये सब के ऊपर डिपेंड करके ही चार्जेस फ्रेम होता है। तो चार्ज फ्रेम करने के बाद एक्यूज्ड से ये पूछा जाता है क्या आपने अपराध किया है। अगर एक्यूज्ड ने अपना गिल्टी मान लिया वहीं पे, तो मजिस्ट्रेट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि मजिस्ट्रेट उसको वहीं पे कन्विक्ट कर सकता है, कन्विक्शन दे सकता है। बट अगर एक्यूज्ड अपना गिल्टी प्लीड नहीं करता है, इन डेट केस क्या होगा, मजिस्ट्रेट जो होता है वो ऑर्डर देगा प्रोसिक्यूशंस को, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है उनको ऑर्डर देगा कि अपने विटनेसेस को लेके आओ। तो यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी विटनेसेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उन सारे विटनेसेस को 1 बाय 1 करके बुलाया जाएगा। ये हो गया प्रोसिक्यूशंस के साइड में जितने भी विटनेसेस हैं सबको बुलाया जाएगा PWS नंबर। ये PWS मतलब प्रोसिक्यूशंस विटनेस, PW1, PW2, PW3, इन सब का स्टेटमेंट यहाँ पे कोर्ट में रिकॉर्ड होगा एंड इन सबको 1 बाय 1 क्रॉस एग्जामाइन भी किया जाएगा बाय द डिफेंस लॉयर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए प्रोसिक्यूशंस विटनेस में ही जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहता है, जो IO यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसने इन्वेस्टिगेट कंडक्ट किया, उसका भी स्टेटमेंट यहीं पे रिकॉर्ड होगा। इसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर रहता है MO, यानी कि जिसने विक्टिम को मेडिकली एग्जामाइन किया, उसका भी स्टेटमेंट यहीं पे रिकॉर्ड होगा एंड उसको क्रॉस भी किया जाएगा बाय द डिफेंस एडवोकेट। अब देखिए ये चैप्टर क्लोज हुआ। इसके बाद क्या होगा, DW जो डिफेंस विटनेसेस है, जो डिफेंस की तरफ से जो एक्यूज्ड अपने फेवर में जितने भी विटनेसेस अगर हो एक्यूज्ड के फेवर में, तो उन सबको 1 बाय 1 करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। तो DWs के बाद ही आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, दोनों पार्टीज यानी कि प्रोसिक्यूशंस एंड डिफेंस अपने अपने पक्ष को कोर्ट में रखते हैं, कोर्ट को बताते हैं। जैसे डिफेंस बताएगा कि क्यों उसका जो क्लाइंट है यानी कि जो एक्यूज्ड है वो क्यों निर्दोष है, या फिर प्रोसिक्यूशंस बताएगा कि क्यों यही जो एक्यूज्ड है वही अपराधी है, एक्चुअल में कल्प्रिट है। तो ये अपने अपने पक्ष को कोर्ट में बताते हैं। तो इसके बाद कोर्ट इन दोनों पार्टी का आर्गूमेंट सुनने के बाद ही फाइनल स्टेज अब आता है जजमेंट का। तो यहाँ पे जजमेंट प्रोनाउंस करता है कोर्ट। तो देखिए कहाँ से ये ऑफेंस कमिट होता है, फिर कंप्लेंट या FIR होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद चार्जशीट फाइल होता है, फिर कोर्ट में आके कॉग्निजेंस लिया जाता है, फिर अपीयरेंस के लिए बुलाया जाता है एक्यूज्ड को, फिर एक्यूज्ड के अगेंस्ट में चार्जेस फ्रेम होता है। चार्जेस फ्रेम होने के बाद एक्यूज्ड से पूछा जाता है क्या उसने अपराध किया या नहीं। तो अगर एक्यूज्ड मानता है कि हाँ उसने अपराध किया तो उसको वहीं कन्विक्शन दे दिया जाएगा। अगर वो बोलता है कि नहीं वो उसने अपराध नहीं किया तो फिर ट्रायल में चला जाएगा। तो उसमें क्या होगा, PWs आएगा, प्रोसिक्यूशंस का जितने भी विटनेसेस सबको 1 बाय 1 बुलाया जाएगा। देन आफ्टर ये कंप्लीट होने के बाद जो डिफेंस का जितने भी विटनेसेस है उनको बुलाया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद ही आर्गुमेंट होता है, तब जाके जजमेंट आता है। तो इतने सारे प्रोसेस के बाद जजमेंट आएगा। अब देखिए जजमेंट तो या जजमेंट में या तो कन्विक्शन हो सकता है या तो एक्यूटल हो सकता है। कन्विक्शन मतलब इसमें क्या हुआ, जो दोषी है, जो एक्यूज्ड है, उसको पनिश कर दिया गया। एक्यूटल में क्या हुआ, अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट अगर अपने केस को प्रूव नहीं कर पाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूज्ड जो था उसको एक्यूट कर दिया जाएगा, उसको रिहा कर दिया जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद आता है अपील। अब जो अपील है ये कन्विक्शन के अगेंस्ट में भी हो सकता है, अपील जो कन्विक्शन के अगेंस्ट में भी हो सकता है एंड एक्यूटल के अगेंस्ट में भी हो सकता है। अगर कन्विक्ट कर दिया तो डिफेंस चला जाएगा अपील में, क्योंकि इसको तो लगता है इसको कन्विक्शन नहीं होना चाहिए था। और अगर मान लीजिए एक्यूट कर दिया तो प्रोसिक्यूशन चला जाएगा अपील में, क्योंकि उसको लगता है कि ये अपराधी था और इसको तो एक्यूट हो गया तो इसको पनिश्ड होना है। तो इस तरह अपील में चला जाएगा। तो इस तरह से ही एक जजमेंट प्रोनाउंस होता है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस पूरे स्टेप्स को समझ गए होंगे कि एक ऑफेंस कहाँ से कमिट होकर किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जजमेंट एंड अपील के वहाँ पे पहुँचता है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, हैव ए ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम।